हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। आज है 14 दिसंबर और आज हम एनालिसिस करने वाले हैं टाटा स्टील शेयर की। हम देखेंगे कि टाटा स्टील आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में और कुछ महीनों में किस तरीके से मूव कर सकता है। हम उसका बैक डेटा भी चेक करेंगे कि पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में या कुछ सालों में टाटा स्टील किस तरीके से मूव किया था और आगे किस तरीके से मूव कर सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने बुल वर्सेस बियर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और ऐसी इंटरेस्टिंग इंडेक्स और स्टॉक की एनालिसिस वीडियो देखने के लिए चैनल को बेल आइकन दबाना भी मत भूलना। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ मैंने मंथली टाइम फ्रेम पर टाटा स्टील का चार्ट आपके सामने ओपन कर रखा है। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है, कोई भी चार्ट ओपन करने के बाद उसकी एनालिसिस करने के लिए सबसे पहली स्टेप होती है उस चार्ट का हमें ट्रेंड पता करना होता है कि कौन से ट्रेंड में अभी वो स्टॉक मूव कर रहा है। जनरली 3 ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या फिर साइडवेज। हर ट्रेंड में अपना ट्रेड लेने का तरीका अलग होता है। देखो, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं, यहाँ कोई बाय और सेल का सिग्नल नहीं दिया जा रहा। हम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं किसी भी स्टॉक की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये स्टॉक यहाँ कहीं से स्टार्ट हुआ था। ये मैंने मंथली टाइम फ्रेम पर इसको ओपन कर रखा है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना रहा है टाटा स्टील। ये मंथली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन बना रहा है। यहाँ से ट्रेंड लाइन शुरू हुई है और ये ऊपर की तरफ गई है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा मार्केट, देखो जब भी यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर आता है बाउंस करता है, फिर यहाँ के आसपास से फिर बाउंस करता है, यहाँ से आया फिर बाउंस किया, फिर यहाँ से बाउंस किया, यहाँ से फिर डब्लू बनाया फिर बाउंस किया। तो ये टाटा स्टील का शेयर इस तरीके से अभी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अब ये मंथली टाइम फ्रेम पर आपको पता चल गया। आप लोग भी ऐसा चार्ट अपने ट्रेडिंग व्यू में बना लो ताकि आप लोगों को सारे लेवल क्लियर इसमें शो होते रहें। देखो यहाँ से फिर किया, फिर इसने एक ये चैनल बनाया टाटा स्टील ने, यहाँ से ये नीचे गिरा, डब्लू बना के ऊपर निकला, फिर एक चैनल का इसने फॉर्मेशन किया। इस चैनल के पास फिर इसने यहाँ पर डब्लू बनाया और इसका ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर फिर इसने ये चैनल बनाया, वो अप साइड जाके फिर इसने एक डब्लू का फॉर्मेशन किया, फिर ऊपर निकल रहा है, यहाँ से निकला। अब यहाँ पर देखो, अब ये ऊपर जाके किस तरीके से मूव कर रहा है। यहाँ पे आप लोगों को अभी मंथली टाइम फ्रेम पर नहीं दिखाई देगा। मैं आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम पर इसको ओपन करके अभी रिसेंटली क्रूड ऑयल टाटा स्टील किस तरीके से मूव कर रहा है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर इसने चैनल बना लिया, फिर से जैसा हर बार चैनल बनाता था टाटा स्टील, इस बार भी वैसा ही चैनल आप लोगों के सामने बना रहा है। ये चैनल बनाया, चैनल को हर बार किस तरीके से तोड़ रहा था, डब्लू बना के। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे ये डब्लू आप लोगों को दिख रहा है। ये डब्लू जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा मार्केट, फिर अपसाइड की तरफ इसका 184 जो इसने हाई टच किया है वो टारगेट होगा, उसके ऊपर निकलेगा तो फिर हम और अपसाइड की तरफ इसके टारगेट देखेंगे। ये तो आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ से टाटा स्टील अभी बुलिश ट्रेंड में है। तो हम ज़्यादातर अपने जो भी ट्रेड हैं वो बुलिश प्लान करेंगे। ये तो हो गया ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। और जो स्टॉक में प्लान करते हैं वो उन लोगों के लिए भी यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा, इस लेवल से एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। अब मैं आप लोगों को इसको डेली टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ कि किस तरीके से टाटा स्टील अभी डेली टाइम फ्रेम पर मूव कर रहा है। देखो जब ये रिसेंटली गया था तो इसने हाई लगाया था 184.50 के आसपास का। टाटा स्टील ने यहाँ पर हाई लगाया था। यहाँ पर हाई लगाने के बाद ये नीचे गिरा, फिर ये चैनल के अंदर मूव करने लगा। अब इस चैनल के अंदर जब ये मूव कर रहा है, अब कौन से लेवल के बाद टाटा स्टील अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। देखो मैंने ऑलरेडी इसमें ड्रॉ कर रखे हैं ताकि आप लोगों के सामने में ड्रॉ करता तो ज़्यादा टाइम लगता। अगर आप लोगों को स्पेशली ये देखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं तो आप चैनल में जाइए और वहाँ पर आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगी कि किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स में चैनल किस तरीके से, सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं। देखो अब आप लोगों को मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ कि अपसाइड की तरफ इसके लेवल कौन कौन से हो सकते हैं और डाउन साइड की तरफ इसके लेवल कौन कौन से हो सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे इस ट्रेंड लाइन को अभी टाटा स्टील फॉलो कर रहा था। यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से नीचे की तरफ आया, यहाँ तक आया, इसने 145 के आसपास का सपोर्ट लिया, फिर ये अपसाइड निकला, इसने 156 का सपोर्ट 56 का यहाँ से रेसिस्टेंस लिया, फिर ये नीचे आया, यहाँ से ये डेली टाइम फ्रेम पर डब्लू पैटर्न बना के गया, इस ट्रेंड लाइन के पास ये फिर रुका,
यहाँ पर कंसोलिडेट किया। अब फाइनली इसने इस ट्रेंड लाइन को निकाल दिया और ये रीटेस्ट ले चुका है यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पे। अब ये अप साइड की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है, प्रॉपर रीटेस्ट देकर ट्रेंड लाइन के अप साइड की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। अब आप लोगों को ये समझ आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप देख सकते हो कि एक ये तो डब्लू पैटर्न भी ले सकते हो। अब एक चीज़ और बन रही है, या तो आप इसको भी थोड़ी देर अगर कुछ दिनों तक यहाँ पर रुकता है मार्केट इस जगह पर, तो फिर हमें क्या पैटर्न दिखाई देगा। ये तो देखो लेफ़्ट शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया यहाँ तक। अब ये राइट शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है टाटा स्टील। जैसे ही टाटा स्टील इस लेवल को निकालेगा, कौन से लेवल को, 156 वाले लेवल को, ये इसकी नेक लाइन है, 156 से लेके 157 तक ये इसकी, जैसे ही इसको निकालेगा इसके बाद एक और रेसिस्टेंस इसको मिलेगा जो कि है 160 के आसपास का। 160 को भी अगर निकाल देता है ये, तो ये बड़ी वाली ट्रेंड लाइन को निकाल देगा, जो ट्रेंड लाइन और ऊपर से फॉलो हो रही है, जो 184 से, जो यहाँ से जो ट्रेंड लाइन हो रही है, यहाँ से जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना 184 से, इस ट्रेंड लाइन को अगर निकालता है टाटा स्टील तो इसके लिए अप साइड के लेवल खुल जाएंगे। अप साइड के लेवल कौन कौन से खुल जाएंगे, एक तो लेवल हो गया 169 के आसपास का, 169 का भी लेवल खुलता है तो फिर इसका लेवल सीधा अपसाइड का लेवल आएगा जो हमें ले जाएगा 184, जो इसका प्रीवियस हाई है, ऑल टाइम हाई है 184.50 तक। 184.50 तक ये मार्केट निकल सकता है अगर ये 156 से लेके 157 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो। ये तो गए अपसाइड के लेवल। अब अगर डाउन साइड में ये ब्रेकआउट फेलियर वगैरह कुछ करता है तो फिर नीचे टाटा स्टील कहाँ तक डाउन साइड की तरफ आ सकता है, हमें एक बार वो और डिस्कस कर लेते हैं। देखो वैसे अप डाउन साइड की तरफ आने के चांसेस इसके अभी फ़िलहाल कम है। देखो अगर यहाँ से कहीं जाता है, यहाँ पर रिजेक्शन लेके वापस नीचे की तरफ आता है और इसका मेजर सपोर्ट रहेगा, एक तो रहेगा इसका 143 को भी निकाल देता है तो एक और सपोर्ट रहेगा इसका 137 स्ट्रॉन्ग। अगर 137 को भी निकाल देता है तो सीधा सीधा ये 127 128 तक इसके नीचे के चांसेस आने के बढ़ जाएंगे। और अगर वो लेवल भी निकालता है, 127 भी निकाल देता है तो इसके लिए और डाउन साइड का लेवल खुल जाएगा जो कि है 114 का लेवल। 114 तक ये फिर डाउन साइड आ सकता है। तो आप लोगों को अप साइड के लेवल मिल गए और आप लोगों को डाउन साइड के लेवल मिल गए। देखो जो लोग लॉन्ग टर्म में प्लान करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं एक बार फिर से लेवल आप लोगों को मार्क करा देता हूँ। देखो जैसे ही मार्केट, पहले मैं अप साइड के लिए ड्रॉ करता हूँ फिर मैं डाउन साइड के लिए ड्रॉ करूँगा। यहाँ से मार्केट इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा है, इसके लिए पहला रेसिस्टेंस होगा 143। 143 के बाद अगला 143 भी निकालता है, अगला रेसिस्टेंस होगा इसके लिए 156। 156 को भी निकालने के बाद ये जो ट्रेंड लाइन है 158 159 के आसपास मान लो, ये इसका अगला रेसिस्टेंस होगा। यहाँ से आप लोगों को देखना है ये डाउन साइड की तरफ आता है या फिर अप साइड की तरफ इसको स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे देता है। अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग इसके ऊपर दे दी, ट्रेंड लाइन के ऊपर 159 के ऊपर मान लो इसके ऊपर दे दी, तो इसका सीधा टारगेट 10 पॉइंट का है, वो है 169। और अगर 169 को भी निकालता है तो इसका सीधा टारगेट अपसाइड की तरफ हो जाएगा 184.40 या 50 के आसपास का। ये आपको अपसाइड के लेवल हो गए। और डाउन साइड के लेवल कौन कौन से होते हैं हम लोग एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। डाउन साइड का लेवल होगा इसका, अगर ये यहाँ से कहीं से रिवर्स होता है तो डाउन साइड में इसका पहला लेवल हमें मिलेगा 142 के आसपास का, फिर हमें मिलेगा 137 को निकालता है तो 126, तो 127 से लेकर 128 अगर उसको भी निकाल देता है तो 114 का इसका नीचे का लेवल होगा। ये आप लोगों को टाटा स्टील की एनालिसिस आप लोगों को आई होप समझ में आई हो, टारगेट आप लोगों को पता चल गए हो अप साइड डाउन साइड के। इस तरीके से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। ये कोई बाय और सेल का सिग्नल नहीं है, मैं सिर्फ आपको इतना सिखा रहा हूँ कि किसी भी चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और वीडियो को लाइक किए बिना भी मत जाना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।